यूपी में किसानों पर मेहरबान यूपी सरकार, पराली जलाने, बिजली बकाया, गन्ना भुगतान पर किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने बुधवार को किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इस अपराध के लिए किसानों पर लगाए गए जुर्माने को भी माफ करने का ऐलान किया। इसके अलावा सीएम को अधिकारियों को साफ निर्देश है कि बिजली बिल बकाया होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन ना काटा जाए, बकाये पर किसान को ब्याज ना देना पड़े, इसके लिए OTS स्कीम लगाई जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे। लखनऊ किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ दूसरे हिस्सों से आए किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ डटे थे। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका था। इन 9 महीनों में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। इस दौरान दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराना तो पुलिस के साथ हिंसक झड़प करना तक शामिल है। आंदोलन की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। उन्हीं घटनाक्रमों में से 9 अहम बातों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं किसान आंदोलन के 9 महीनों की 9 बड़ी बातों को। पराली जलाने पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। किसानों से संवाद में सीएम योगी ने की ये बड़ी घोषणाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का पूरा फोकस अब किसानों को साधने में है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की मन मांगी मुराद पूरी कर दी है। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि फसल जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे को सरकार वापस लेगी, उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 2010 से बकाया रहे गन्ना मूल्य भुगतान को पूरा करने के बाद अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है। सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श कर बहुत जल्द इस बारे में घोषणा की जाएगी। गन्ना किसानों को खुश करने की कोशिश, सीएम योगी बोले समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रयास जारी। उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में गन्ना खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की कोशिश करेगी। दरअसल गन्ना खरीद पर MSP का मुद्दा बीते 3 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह घोषणा किसानों को लुभाने के लिए की है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का ऐलान, सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन की घोषणा की है। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष VP मिश्रा एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी। दोनों नेताओं ने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारी 20 से 30 सितंबर तक सभी विधायकों और MLC को मांग पत्र सौंपेंगे। अगर इस अवधि में किसी मांग पर सरकार ने विचार नहीं किया तो 30 सितंबर को होने वाली बैठक में अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सरकार ने बदल दिए पेंशन के नियम, बैंक कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों को पेंशन पर बड़ी राहत दी है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। पहले पेंशन पर कंट्रीब्यूशन 10% था, जो अब बढ़कर 14% हो गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन की लिमिट में भी इजाफा हुआ है। पहले फैमिली पेंशन की लिमिट 9,284 रुपये होती थी, लेकिन नए नियम के बाद अब अधिकतम 35,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। आपको बता दें कि ये पेंशन बैंकिंग कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलेगी। पेंशन की रकम का कैलकुलेशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी की 30% के हिसाब से होगा। ये रकम अधिकतम 35,000 रुपये तक की होगी। आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा बढ़ा मानदेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी बढ़ा हुआ मानदेय जल्द दिया जाएगा। उन्होंने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। माना जा रहा है कि औसतन 1,000 रुपये मासिक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हमारी आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। वास्तव में वे हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा व परिवार कल्याण कार्यक्रमों की रीढ़ हैं। राज्य सरकार ने इन कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में तेजी के साथ काम किए जाएं। यूपी की फिल्म सिटी देश और दुनिया के फिल्मकारों व कलाकारों की पहली पसंद बनेगी। फैमिली पेंशन पर सरकार ने बदल दिए हैं नियम, समझे किस हिसाब से परिवार को मिलेगी रकम।
बीते बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंक के कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर अहम ऐलान किया था। इसके तहत बैंक कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की रकम में इजाफा किया गया है। आइए समझते हैं कि किस हिसाब से परिवार को पेंशन की रकम दी जाएगी। दरअसल बैंक के मृत कर्मचारियों के परिवार के लिए मासिक फैमिली पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के आखिरी मूल वेतन का 30% किया गया है। इस फैसले से मासिक फैमिली पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपए तक की हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराएं, रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा, अतिरिक्त स्थिति बरतनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। रात्रि 10 बजे के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। पुलिस टीम हुटर बजाकर समय से पूर्व एक चेतावनी जारी करे ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। लोग अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें। वह गुरुवार को टीम 9 के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काफिले के साथ पहुंचे राजभवन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लखनऊ पहुंचेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोविंद सपरिवार राजभवन में प्रवास करेंगे। वह अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वह देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कोविंद गुरुवार को लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। 27 अगस्त को वह सरोजनी नगर स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। वर्ष 1960 में स्थापित सैनिक स्कूल के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति करेंगे और 1000 क्षमता वाले संपूर्णानंद ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे।